हेलो वीवर्स, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर विद सीपी सर का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। इस थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिफाइन करूंगा कि जो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं मुख्य रूप से। तो उनमें से पहला जो सेंटेंस है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और इस असर्टिव सेंटेंस को दूसरे शब्दों में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इनका मतलब होता है कि किसी वाक्य में दिए गए जो स्टेटमेंट है, जो बात है, उसे निश्चित किया जाता है कि वो डिक्लेयर बात है, उसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कह सकते हैं कि एक निश्चित बात के कहने वाले या बताने वाले सेंटेंस को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि a sentence that states or declares something is called an assertive sentence or a declarative sentence। यानी एक सेंटेंस या एक वाक्य जो ये बताता है या डिक्लेयर करता है समथिंग, माने किसी चीज के बारे में या किसी बात को बताता है या डिक्लेयर करता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, इनको और क्लियर समझने के लिए हम एग्जांपल्स पर आते हैं। अब यहाँ पहला जो सेंटेंस आपका है वो है दिस इज अ बॉय। दिस इज अ बॉय माने यह एक लड़का है। तो इस सेंटेंस से हमें इस बात का पता चलता है कि जो इस सेंटेंस में दिया गया है, जो लड़का, यानी कि यह जो शब्द यहाँ दिया गया है वह एक लड़के को बताता है कि यह एक लड़का है। यानी इस सेंटेंस से यह निश्चित है कि जो भी सब्जेक्ट है वह एक लड़का है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यू लव्स योर कंट्री, यानी कि तुम अपने देश को प्यार करते हो। यानी ये सेकेंड एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जो ये यू सब्जेक्ट है ये है अपने देश को प्यार करता है। यानी इससे ये निश्चित किया गया, विधि पूर्वक बताया गया कि ये जो यू सब्जेक्ट है यह अपने देश को प्यार करता है, निश्चित कर दिया गया है। फिर इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर प्लेइंग द चेस, यानी कि वे चेस खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस से हमें इस बात का पता चलता है कि चेस जो खेल रहा है वह वे लोग हैं, यानी कि वे शब्द या वे लोग हैं। दे जो शब्द है ये सब्जेक्ट है और यही लोग चेस खेल रहे हैं, इसको ये डिक्लेयर करता है, इसको ये निश्चित करता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका क्या हुआ, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। इसके बाद आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया, शी इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। अब हम इस सेंटेंस से हमें इस भाव का पता चलता है कि जो वह यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह एक डॉक्टर नहीं है। यानी कि इस सेंटेंस के द्वारा हमें इस भाव का पता चलता है कि वह डॉक्टर नहीं, यानी कि नकारात्मक भाव का यहाँ पर पता चलता है कि वह डॉक्टर नहीं है। यानी जो सी शब्द है, सी सब्जेक्ट जो है, यह एक डॉक्टर नहीं है, इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। इसके बाद में अगले हम सेंटेंस पे आते हैं, वो क्या है, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, यानी कि हम विद्यार्थी नहीं है। तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि जो ये वी सब्जेक्ट हमारा है, ये है जो लोग हैं ये स्टूडेंट नहीं है। इसके पश्चात अगला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो है रत्ना टीचर्स इंग्लिश, यानी कि रत्ना इंग्लिश पढ़ाती है। तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है, ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि रत्ना
के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। ये निश्चित कर दिया गया कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये रत्ना के द्वारा पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद में हम आते हैं अपने 7th एग्जाम्पल पे। इसमें क्या दिया है कि अर्नव डू नॉट हेट द पुअर, यानी अर्नव जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक लड़का है या एक मेल है, वह क्या करता है, वह पुअर्स से हेट नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर नकारात्मक रूप से ये डिक्लेयर किया गया है कि वह गरीबों से घृणा नहीं करता है। तो इस तरह से हमें ये पता चला इन एग्जाम्पल से कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें से कुछ वाक्यों में हमें ये पता चलता है कि ये काम किया जा रहा है, ये काम नहीं किया जा रहा है। और क्या कहते हैं कि कुछ वाक्यों से हमें ये पता चला कि कार्य किया जा रहा है और कुछ वाक्यों से हमें ये पता चला कि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके पश्चात इस असर्टिव सेंटेंस को हम और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं इसको, और इसके बेसिस पर किस पे, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको क्लियर करते हैं कि कैसे एक असर्टिव सेंटेंस दो तरह से यानी बिहेव करते हैं, कि दो तरह से इनके भाव निकल कर आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिक्लेरेशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें या जो सेंटेंस डिक्लेयर करता है, जो बात बताता है, उसके आधार पर जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं और निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य को या हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अथवा इसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, फिर इसके बाद मेन वर्ब हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि इस तरह से यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अथवा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से। इसके अतिरिक्त जो निगेटिव सेंटेंस है उनमें क्या है, उनमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी कि इस तरह से हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर नॉट शब्द के साथ में आता है, जबकि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट शब्द नहीं लगा होता है। असर्टिव सेंटेंस के इन दोनों प्रकारों को अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल दिया गया आई विल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो इस सेंटेंस के द्वारा ये निश्चित किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है कि मैं सब्जेक्ट यानी आई सब्जेक्ट के द्वारा स्कूल जाया जाएगा। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में दिया गया यू आर नॉट अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। यानी कि इस सेंटेंस द्वारा यह डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो यू सब्जेक्ट है वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो एक वाक्य में यानी कि स्वीकार किया जा रहा है और दूसरे वाक्य में उसी दूसरे कार्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए पहला आपका जो इसमें कार्य का होना स्वीकार किया जा रहा है वो आपका अफर्मेटिव, और दूसरे में किसी बात का न होना स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस कहलाया। और इसमें देखिए नॉट शब्द भी जुड़ा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और इस पहले सेंटेंस में कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज अ ग्रेट लेडी, वह एक महान महिला है। इस सेंटेंस में भी किसी बात को स्वीकार किया गया है, यानी कि सी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ये बताया गया है कि वह एक महान महिला है। यानी इस बात को डिक्लेयर किया गया कि वह एक महान महिला है और स्वीकार किया गया, इसलिए ये सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसके पश्चात जो फोर्थ एग्जाम्पल है, रोहन डू नॉट वेस्ट टाइम, यानी रोहन अपना समय बर्बाद नहीं करता है। तो इस वाक्य में भी देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और नॉट आया है, तो इस तरह से ये सेंटेंस भी
नकारात्मक हुआ क्योंकि इसमें किसी कार्य के न होने की बात की जा रही है, नकारात्मकता का भाव आ रहा है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस कहलाया। दूसरा उसके बाद में जो पांचवा एग्जाम्पल है और अंतिम वो है विराट विल ब्रेक मैनी रिकॉर्ड्स, यानी विराट बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। इस प्रकार हम इस वाक्य से यह निश्चित कर सकते हैं कि कोई काम होगा, यानी कि विराट के द्वारा बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े जाएंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सारे एग्जाम्पल से कि किसी वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है और किसी वाक्य में किसी कार्य का न होना पाया जाता है, अथवा किसी कार्य में किसी बात को माना जा रहा है, उसको सकारात्मक रूप से दिखाया गया है, और किसी वाक्य में किसी बात को नहीं मानने का यहाँ पर भाव आया है। तो इस तरह से ये आपका क्या है, जो असर्टिव सेंटेंस है वो अपने स्ट्रक्चर और अपने भाव के हिसाब से दो प्रकार से बांटा गया, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू व्यूअर्स।